हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज न्यूमेरिकल नंबर 5 सॉल्व करते हैं फिजिक्स क्लास 11 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम की जो न्यूमेरिकल नंबर 5 है इसको देखें। न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या कह रहा है? A vector F having magnitude is 5.5 Newton making 10 degree with x-axis and vector R with magnitude 4.3 meter make 80 degree with x-axis. What is the magnitude of their dot and cross product? आंसर में फर्स्ट जो है 8.1 न्यूटन मीटर एंड सेकेंड वन जो है ये 22.2 न्यूटन मीटर दिया है। ये क्या कह रहा है कि आपके पास सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो है यहाँ पे ड्रा कर ले, और वो कह रहा है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास एक फोर्स F है और वो फोर्स F जो है वो कितना है, उसकी मैग्नीट्यूड 5.5 न्यूटन है। कितना? 5.5 न्यूटन। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एक फोर्स F है और इस फोर्स F की मैग्नीट्यूड 5.5 न्यूटन है और ये फोर्स x एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाता है? 10 डिग्री, 10 डिग्री। और ये कह रहा है कि आपके पास एक R है, वेक्टर R, और ये वेक्टर R जो है, इस वेक्टर R की मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ये कितना है? इस वेक्टर R की मैग्नीट्यूड 4.3 मीटर है और ये x एक्सिस के साथ टोटल एंगल कितना बनाता है? ये x एक्सिस के साथ टोटल एंगल जो है ये 80 डिग्री बनाता है। तो आप इन दोनों के दरमियान पहले डॉट प्रोडक्ट को मालूम कर ले कि वो कितना आता है और फिर क्रॉस प्रोडक्ट को मालूम कर ले कि वो कितना आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये टोटल 80 डिग्री है और ये 10 डिग्री है, तो सबसे पहले इन दो वेक्टर के दरमियान कितना एंगल हो जाएगा? ये F वेक्टर 10 डिग्री बनाता है x एक्सिस के साथ और ये R वेक्टर 70 डिग्री बनाता है x एक्सिस के साथ। तो इस F और R के दरमियान कितना एंगल हो जाएगा? तो ये एंगल हो जाएगा 80 डिग्री और -10 डिग्री। तो इनके दरमियान जो एंगल है ये 70 डिग्री हो जाएगा। पहले तो आपने इसको मालूम करना है। तो इन दो वेक्टर के दरमियान जो एंगल है ये वाला, ये कितना होगा? ये 70 डिग्री होगा। ये हम पुट करेंगे क्योंकि क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट में हम दो वेक्टर के दरमियान जो एंगल होता है उसको हम पुट करते हैं। तो इन दो वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो 70 डिग्री है। ओके, अब हम क्या करेंगे? पहले हम F और R की डॉट प्रोडक्ट को मालूम करते हैं। तो F और R की डॉट प्रोडक्ट को मालूम करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि F डॉट R, और F डॉट R जो है ये F R cos ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा। और इस तरह F डॉट R दिस विल बी इक्वल टू, F कितना है? ये F है 5.5 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई ये R कितना है? ये है 4.3 मीटर एंड cos ऑफ थीटा कितना है? 70 डिग्री। तो यहाँ पे F डॉट R दिस विल बी इक्वल टू 5.5 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 4.3 मीटर मल्टीप्लाइड बाई cos 70 जो है ये किसके बराबर है? cos 70 0.342 के बराबर है। तो इस तरह अगर आप इन तीनों को ज़रब करते हो तो आपके पास F डॉट R जो है दिस विल बी इक्वल टू 8.1 न्यूटन मीटर। सो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ F एंड R विच इज 8.1 न्यूटन मीटर। अब क्रॉस प्रोडक्ट तो इजी है, उसमें सिर्फ साइन थीटा आपने पुट करना है, बाकी वही प्रोसेस है। F क्रॉस R दिस विल बी इक्वल टू F R ऑफ साइन थीटा। सो F क्रॉस R दिस विल बी इक्वल टू F 5.5 न्यूटन है और R जो है ये 4.3 मीटर है और साइन ऑफ 70 डिग्री तो वही लगाना है 70। तो F क्रॉस R दिस विल बी इक्वल टू 5.5 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 4.3 मीटर मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 70 डिग्री जो है ये किसके बराबर है? ये 0.94 के बराबर है। तो इस तरह F क्रॉस R दिस विल बी इक्वल टू, इन तीनों को ज़रब करने से आपको मिल जाएगा 22.2 न्यूटन मीटर। सो दिस इज द पार्ट नंबर 2, द क्रॉस प्रोडक्ट of F and R, which is 22.2 Newton
meter. This is numerical number 5.